नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है यहाँ हिम्स मेरठ में मौजूद है। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड भी देख पा रहे होंगे। तमाम जो यहाँ लोग हैं वो पेशेंट्स भी हैं, अटेंडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और उन सभी जो पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम थी उन्हें, कब से प्रॉब्लम थी और यहाँ पर जो ये 3 डेज़ का रेजिडेंशियल कैंप लगा हुआ है 72 आवर्स एट द रेट क्योर, यहाँ पर आकर उन्हें क्या फ़ायदा हुआ है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और यहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हर तरीके के मरीज़ आपको मिल जाएंगे। और आज की इस प्रोग्राम में ख़ास बात यह है कि कई नई चीज़ें जो हैं आज इस प्रोग्राम में आपको देखने के लिए मिलेंगी। कई नए नाम जो आज तक शायद आपने हिम्स मेरठ में इलाज होते हुए नहीं देखे होंगे, वो सारी चीज़ें आज हमने जो पेशेंट्स हैं उन पे ट्राई करते हुए देखा है। चाहे डाइट की बात हो, चाहे थेरेपीज़ की बात हो, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं और मिलवाते हैं उन पेशेंट से। हिम्स मेरठ में जैसे हम मौजूद हैं और आपको पेशेंट्स की रिव्यू दिखा रहे हैं, इसी कड़ी में एक और पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब अहमद। वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। कुछ मुझे आप अपने बारे में बताएंगे? मैम मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ। और जो है मुझे डायबिटीज़ की तकलीफ़ है 5 साल से। तो आई थॉट कि जो है यहाँ पर आकर जो है आई गिव इट अ ट्राई एंड सी इफ इट हेल्प्स। मतलब दवाइयाँ और इंसुलिन दोनों चल रही थी? नहीं, इंसुलिन नहीं है, दवाइयाँ हैं बस। अर्ली स्टेज है, पर मेरा ये था कि जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए उसके बाद आप आओ, इससे बेहतर है कि अर्ली स्टेज में अगर आप आ जाओ तो इट्स गोइंग टू हेल्प सूनर। तो फिर जो है उतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं था, बट आई हैव कम अर्ली एज अ प्रिवेंटिव एक्शन। ओके, तो डाइट और थेरेपीज़ के बारे में कुछ बताएंगे जो आपको यहाँ दी गई हैं? डाइट है मैम, DIP डाइट है। ये मैं पहले भी फॉलो कर रहा था 5-6 महीने से एंड आई हैव सीन रिजल्ट। जैसे मेरा HbA1c 13 था एंड देन आई फॉलोड दिस डाइट फॉर लाइक 2 मंथ्स और वो 8 पर आ गया था। तो पहले भी देखा था मैंने, यहाँ पर और स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा मिक्स्ड वाला वर्जन फॉलो कर रहे थे। और थेरेपीज़ भी ठीक है, पंचकर्मा थेरेपी है और थोड़ा जो आपका स्लीप साइकिल वगैरह ठीक करते हैं लोग। तो बहुत फैंसी नहीं है, बेसिकली गोइंग बैक टू बेसिक्स, राइट। फूड हैबिट्स है जो बेसिक्स है आपके, उसके ऊपर जा रहे हो आप। आपका जो दिन भर का शेड्यूल है सोने का, उठने का, खाने का, राइट, वो आप जो है एकदम बेसिक्स की तरफ जा रहे हो। तो एंड आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ, आई थिंक। ओके, सो शोएब, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो ये पूछते हैं कि हिम्स मेरठ में आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो रहा है, तो कुछ ऐसा है कि एक्सपेंसिव है आपके लिए भी आना? अगर आप इसकी जगह पर जो है किसी एलोपैथी के हॉस्पिटल में चले जाओगे, वो आप फ्रंट नहीं बताएंगे आपको कि इतना बिल होगा, राइट। पर इवेंचुअली जब आप लास्ट 3rd डे पे जाओगे तो इजीली नो, आप अगर अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे इस क्वालिटी के, राइट, आई थिंक यू वुड इजीली पे लाइक 1 लाख और 2 लाख रुपीज़, राइट, इजीली। अब आप अगर यहाँ पर ओवरऑल पैकेज देखोगे तो जो है आप रिजॉर्ट में रुक रहे हो, ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ वेरी गुड रिजॉर्ट। आपका खाना हो रहा है 3 टाइम, आपको जो है पर्सनलाइज डॉक्टर है 3 टाइम के लिए, आपको जो है बहुत नॉलेजेबल सेशंस मिल रहे हैं। तो इट्स अ रियली गुड वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि अपफ्रंट डे 1 पर आपको फुल कॉस्ट बता दिया जा रहा है विदाउट दो स्टार कॉस्ट, राइट। तो फिर लगेगा आपको स्टार्ट में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पर देन ऑल्सो इफ़ यू थिंक लॉन्ग टर्म, राइट, तो ये लोग ये नहीं कर रहे कि जो है आपको आते रहना है करके। सो इट्स नॉट अ रिकरिंग कॉस्ट, राइट, इट्स अ 1 टाइम कॉस्ट। और जो है ये नहीं कर रहे कि हम आपको मेडिसिन देंगे, आपको खरीदते रहना मेडिसिन। दे आर ट्राइंग टू मेक यू मेडिसिन फ्री। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, राइट, इट्स निग्लिजिबल कॉस्ट। लाइक अगर आप डायबिटीज़ मैनेजमेंट का आप कैलकुलेशन कर लोगे, पर मंथ कॉस्ट, मेडिसिन कॉस्ट, लैब टेस्ट कॉस्ट, राइट, टोटल बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअली, राइट। सो दिस इज लाइक लॉट बेटर प्रोपोजिशन, आई फील। आपसे डॉक्टर BRC की मुलाकात हुई है आपसे भी? हाँ, मेरी हुई है उनसे मुलाकात। सो प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया, डायबिटीज़ के बारे में? उनको पर्सनली नहीं बताया, ऑब्वियसली ही कैन नॉट डील विद एवरीवन, राइट। तो फिर उनकी जो टीम है, जो डॉक्टर्स है, आप उनसे बात करते हो और जो है वो जो समरी है वो भी डॉक्टर्स आपको बताएंगे, उनसे रिकमेंडेशन लेंगे, दे विल पास ऑन। अगर आपका प्रॉब्लम बहुत सीवियर है देन ही विल प्रोबब्ली चूज सम ऑफ दोज केसेस एंड ही विल पर्सनली लुक इनटू दोज केसेस। सो शुगर लेवल पहले क्या थी, अब क्या है? पहले मैम जैसे विद टैबलेट जो है मेरा 250-350 था फास्टिंग एंड PP। अब विदाउट टैबलेट है, तो मेरे को बहुत ड्रास्टिक चेंज सडनली नहीं हुआ है, पर इट माइट टेक लिटिल टाइम, 3 डेज़ के अंदर। हाँ, बट विदाउट टैबलेट भी अगर ये आया है एंड इफ आई एम एबल टू स्किप द टैबलेट, राइट, स्टिल गुड विन, आई फील। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो जैसे कि हम लगातार आपको जो पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी से मिलवा ही रहे हैं, चलिए
जो हमारे साथ फ़िलहाल पेशेंट हैं उनसे भी मिलवाते हैं जिन्होंने वर्चुअली ओपीडी करके अपनी डायबिटीज़ को मात दे दिया। आखिर ये कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं संजय पटेल जी और साथ में ही हर्षिदा पटेल जी। मैम और सर, आप दोनों का स्वागत है सबसे पहले तो। वेलकम मैम। वेलकम सर। और मुझे कुछ आप बताएंगे सर, आपने कहा वर्चुअल ओपीडी के साथ अपनी डायबिटीज़ को मात दे दी, कैसे हुआ ये? मेरा डायबिटीज़ मैंने वैसे बॉडी प्रोफाइल करवाया तो मेरा शुगर 545 आया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया। 1 वीक रहने के बाद मुझे इंसुलिन के साथ उन्होंने डिस्चार्ज किया। फिर 2 महीने के बाद मैंने विश्वरूप जी का वीडियो देखा हुआ था, तो उनको VOPD से कांटेक्ट करके उनका डाइट लिया और इंसुलिन और टैबलेट सब बंद कर दिया। और पहले दिन से मुझे बहुत फ़र्क आया है। फ़र्क आया है। उस वक्त में आपने 345 समथिंग शुगर बताई थी। 545। तो अभी फ़िलहाल क्या है? अभी 90 और 100 के बीच में रहता है। और दवाइयाँ वगैरह भी ले रहे हैं? कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, ये डाइट खाली फॉलो कर रहा हूँ। बहुत खूब। DIP डाइट से एक मात दे देना डायबिटीज़ को, जो सालों साल और कहते हैं कि एक ना ठीक होने वाली प्रॉब्लम है, उसे मात दे देना बहुत बड़ी बात है सर। और कुछ बताएंगे सर कि DIP कैसे फॉलो किया आपने? DIP मतलब मैंने VOPD से इन्होंने डाइट दिया ना मुझे। अच्छा। फिर उसके बाद 3 महीने इन लोगों ने ऑनलाइन मुझे गाइड किया। बाद में मैंने पूरा इसका फंडा तो क्लियर हो गया था, तो इसमें से जो भी रेगुलर करने लायक था वो मैंने कंटिन्यू रखा। अच्छा। तो अब हम जो यहाँ पर लिटरली पेशेंट हैं उनसे मिलवाते हैं आपको। हर्षिदा पटेल जी। हर्षिदा जी वेलकम। और मुझे कुछ बताइए आप अपने प्रॉब्लम के बारे में। मेरे को आर्थराइटिस है, RA पॉजिटिव है। सभी जॉइंट्स में पेन रहता है, ज़्यादातर घुटनों में बैक पेन ज़्यादा है और सभी छोटे छोटे जॉइंट्स है ना, उसमें सभी में पेन रहता है मुझे। कब से आर्थराइटिस हुई आपको? 1.5 साल से तो है ही। लगातार फिर मेडिसिन भी ले रहे होंगे तब से? हाँ, एलोपैथी की पहले तो, और इन्फेक्शन लग गया था। उनका ऐसा मानना था वो फेफड़े में इन्फेक्शन आर्थराइटिस की वजह से हुए, तो इसलिए उन्होंने मैंने इन्हेलर चालू करवाया और ये दवाई अभी दी है, वो चालू है मेरी। वो दवाई छुड़वाने के लिए यहाँ आई हूँ। डाइट में सुबह का वो फ्रूट्स होता है, फिर दोपहर में वो मुझे तो अनाज ग्रेन की सलाद, पहले सलाद देते हैं, फिर बाद में वो ग्रेन्स वगैरह की 9 ग्रेन आटा की रोटी हाँ, देते रोटी हैं। देते अच्छा। हैं। तो मतलब नो ग्रेन फूड पे अभी आप चल रहे हैं? हाँ। ओके। मतलब फ्रूट्स एंड सैलेड पे ज़्यादा? हाँ, मेरा तो वही है। अच्छा। 3 दिन में कोई फ़र्क महसूस हुआ है? जैसे जॉइंट्स में पेन होता था पहले, वो अभी कम हुआ है या नहीं? कम हुआ है। कल रात से मेरी को दवाई अभी बंद करने को बोला है। मैंने कल रात नहीं ली थी, आज सुबह में भी नहीं ली है। अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे। बिल्कुल, अब आगे देखने वाली बात है। 3 दिनों में जो फ़र्क आया है। 3 दिनों में तो बहुत कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हो जाता, पर अच्छा लग रहा है, तो आगे से भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल, घर पे जाके फॉलो करना ज़रूरी है। नहीं करूँगी मैं। थैंक यू सो मच हर्षिता जी। थैंक यू सर। हमारे साथ यहाँ पर हिम्स मेरठ में राम सेवक जो हैं मौजूद हैं और उनकी प्रॉब्लम के बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ ही 3 दिनों के अंदर में उन्हें क्या बदलाव महसूस हुए हैं इसके बारे में भी आपको बताते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सब मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। अच्छा। 16-17 साल से है। अच्छा। हाँ। अब शरीर में ज़्यादा सूजन हो गया, कुछ किडनी की प्रॉब्लम आ गया, इसलिए कि मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैं इंश्योरेंस वगैरह भी लेते थे। पहला दिन इंश्योरेंस लिया, दूसरे दिन इंश्योरेंस भी बंद करवा दिए। इंसुलिन बंद हो गई थी? हाँ, कोई दवाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा। सारा जो भी दवाई था हमारे वो सारे बंद हैं। कब से बताया आपने डायबिटीज़? पहले 16-17 साल से था, 17 साल। अच्छा। तो यहाँ 3 दिनों के अंदर में जैसे फ्रूट्स वगैरह मना करते हैं खाने के लिए, आपको यहाँ पे डाइट में फ्रूट्स दी जा रही हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है आपको? नहीं, इससे तो मेरे कोई फ़र्क नहीं, मेरे बेनिफिट मिला है। बेनिफिट मिला इससे। बेनिफिट मिला है। हाँ, देखो मैं इंसुलिन और कोई दवाई खाए नहीं है, इंसुलिन बंद हो गया, ये फ्रूट के कारण हुआ है। थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं थोपी वगैरह से, नहीं तो बाकी तो यही खाने पीने से हुआ है सारे। बिल्कुल। डॉक्टर BRC से अभी तक आप मिले या वो आपसे मिले? वो क्लासे में जो होता बात
हाँ अच्छा, हाँ। तो उन्होंने पर्सनली आपसे मुलाकात नहीं की अभी तक? नहीं, अभी नहीं किया। तो यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ के डॉक्टर्स ने क्या कहा आपको? बोला कि ठीक है, उन्होंने शुरू किया अपना काम। थेरेपीज वगैरह? हाँ, थेरेपी कौन वगैरह। कौन सी थी थेरेपी दी गई आपको? एक को पानी वाला था, हॉट वाटर? हाँ, अच्छा। और एक थोड़ा सा ऐसे पलटी करके लेटा दिया लेके मेरे को, वो हो गया। अच्छा। हाँ, ऐसे वो नीम करेले की। हाँ, अच्छा, 3 दिन में क्या फ़र्क आया है आपके अंदर सर? कैसे महसूस बहुत कर? फर्क आया है, ऐसी बात नहीं, बहुत फर्क आया है। ऐसे पैरों को सूजन तो उतना कम नहीं, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, बस सूजन भी कम हुआ है। हाँ, और बाकी हमारी डायबिटीज डाउन चल रहा है। अच्छा, फेस वगैरह पे भी स्वेलिंग होती थी आपको? बहुत थे सुलेंगे, जब से आए थे बहुत थे सुलेंगे। स्वेलिंग थी। हाँ। और अभी की जो स्थिति है वो बहुत कम हो गई है? बहुत कम हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ यहाँ पर जो है हिम्स मेरठ में एक पेशेंट मौजूद हैं, एन बोट हुकुम। तो इनके बारे में आपको बताते हैं और साथ ही क्या प्रॉब्लम थी इन्हें, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले। ओके। और मुझे कुछ बताएंगे आप अपने बारे में, साथ ही आपकी प्रॉब्लम के बारे में? जी, मेरा 2012 में शुगर हुआ था। तो उसके बाद 2000 शुगर हम डॉक्टर को दिखाया, जो मेडिसिन दिया खाया। उसके बाद 2016 में मेरा हार्ट अटैक हुआ है। तो गुवाहाटी लेके गया है, तो एंजियोप्लास्टी किया है। एंजियोप्लास्टी किया है, उसका बाद 2017 से हम डॉक्टर विश्वरूप का वीडियो मिला है, और तब से हम डॉक्टर विश्वरूप का वो DIP डाइट कर रहा हूँ। यहाँ दवाई बंद हो गई आपकी? जी जी, बंद हो गया है। और क्या फ़र्क पड़ा है 3 दिन के अंदर में? ये 3 दिन, हाँ। 3 दिन में तो अच्छा लगा है यहाँ में। हाँ, मेरा वो IBS प्रॉब्लम था, लेटिन क्लियर नहीं होता था। यहाँ में आके कुछ ट्रीटमेंट किया है, तो अभी तो हो रहा है। अच्छा, जी। डॉक्टर BRC आपसे मिले हैं अभी तक? हम मीटिंग अटेंड किया है, लेकिन पर्सनली नहीं मिला है। पर्सनली नहीं मिला है। तो आप मीटिंग में उन्होंने आपसे बात की, आपने कुछ अपने प्रॉब्लम के बारे में शेयर किया उनसे? नहीं, मेरा तो वो डॉक्टर विश्वरूप का ट्रीटमेंट करने के बाद शुगर का भी और हार्ट का भी, और जो एंजियोप्लास्टी हुआ था, मेडिसिन हम छोड़ दिया है। अच्छा, तो एलोपैथिक मेडिसिन हम नहीं लेता हूँ, नहीं लेते हैं? नहीं लेता हूँ। लेकिन मेरा जो IBS प्रॉब्लम है, वो लेटिन नहीं हुआ, वो उसके लिए हम आया हूँ, खास करके। हाँ, बाकी तो ठीक है हूँ। डायबिटीज़ में शुगर कितनी थी आपके पहले? क्या मतलब? डायबिटीज़ में आपकी शुगर किस लेवल तक थी? 250 में मेरा ये हुआ है, डिटेक्ट हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद इंसुलिन वगैरह ले रहे थे आप, दवाइयाँ? नहीं, सिर्फ टेबलेट दवाई। टेबलेट्स चल रही थी? जी जी। और वो बंद कब हुआ? 2017 में बंद करके हम डॉक्टर विश्वरूप का ट्रीटमेंट सबसे फॉलो कर रहे हैं? जी जी। और तब से कोई और प्रॉब्लम तो आपको क्रिएट नहीं हुई? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है, ठीक है हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। हमारे साथ जो है हिम्स मेरठ में एक और पेशेंट मौजूद है, कमल चंद्रा। इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं, साथ ही इनकी प्रॉब्लम के बारे में आपको बताते हैं। सर, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और मुझे कुछ आप अपने बारे में बताएंगे, कुछ आपकी प्रॉब्लम के बारे में? मुझे जो है डायबिटीज़ जो है लगभग 17 साल से, ठीक है। और BRC का जो है मैंने YouTube पे प्रोग्राम देखा था, अच्छा, तो उसमें DIP डाइट के बारे में बताया गया था। तो मैं 3 साल से DIP डाइट फॉलो कर रहा हूँ। और 3 साल पहले ही मैंने दवा, इंग्लिश का जो भी दवा था, 7 दवा मैं खाता था, 7 दवा एक ही बार में छोड़ दिए। और अभी तक हम छोड़े हुए, बिना दवा के साथ जितना रहता था डायबिटीज़, बिना दवा के भी अभी उतना ही है। अच्छा, शुगर कितनी थी उस वक्त में? उस समय 150-200 रहती थी दवा के साथ। अच्छा, छोड़ने के बाद एकाएक, मतलब जिस टाइम छोड़े थे, तो लगभग 15 दिन के बाद मेरा 90-100 हो गया था डायबिटीज। उसके बाद फिर 6 महीना तक ये मेंटेन रहा। अच्छा, उसके बाद वही 100-150 के बीच में रहा। 100-150 के बीच में है। हाँ। तो यहाँ 3 दिन में आपसे डॉक्टर BRC मिले हैं? हाँ, डॉक्टर मिले हैं उनसे। मिले हैं? हाँ। तो आपने कुछ बताया अपनी प्रॉब्लम के बारे में? हाँ, बताया, बोले वो DIP डाइट से ठीक हो जाएगा। तो
तो आपको 3 दिनों में DIP डाइटी दे रहे हैं या कोई थेरेपी वगैरह भी दे रहे हैं? थेरेपी भी लिया गया। कौन सी और ये मुझे आँख में भी प्रॉब्लम है, अच्छा। तो उसके लिए आँख का नित्य तर्पण दिया गया। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे जो डाइट वगैरह है वो कैसी है? डाइट बहुत अच्छी है, खाने में भी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उस डाइट से? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। और 3 दिन के अंदर में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? दवाइयाँ छोड़ चुके पहले ही, और उसके बाद 3 दिनों में कैसा फ़र्क आ रहा है? अच्छा महसूस कर रहे हैं।